देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए की लागत बी से दोगुनी है। ए का जितना भी लागत है यानी कि ए का क्रय मूल्य बी से दोगुनी है। बी का क्रय मूल्य, तो बी का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 5x, तो ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10x। ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है। ए को कितने हानि पर 10%, तो ए का जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9x। इसका 10% हानि निकाल देंगे तो 9x आ जाएगा, 9x आ जाएगा। बी को इसकी कीमत से 7/5वें मूल्य पर बेचा जाता है। बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो इसका कीमत है यानी 5x है, इसके 7/5वें भाग से बेचा जाता है। 7/5, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7x। अब आगे कह रहा है यदि ए का क्रय मूल्य बी के ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 1200 अधिक है, यानी ए माइनस बी बराबर हमारा दिया गया है 1200। ये विक्रय मूल्य की बात है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना है 9x और बी का विक्रय मूल्य कितना है 7x, तो बराबर हो जाएगा 1200। तो 2x बराबर कितना आ गया 1200, तो x बराबर कितना आ गया 600। हमें a की लागत मूल्य बताना है, तो a की लागत मूल्य क्या था 10x, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 6000। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ कह रहा है एक आदमी 3 संतरे प्रति रुपए की दर से कुछ संतरा और 2 संतरे प्रति रुपए की दर से उतने ही संतरे खरीदे। तो देखिए 1 रुपये में 3 संतरा, ये पहला केस है। 1 रुपये में 3 संतरा खरीदता है और दूसरा क्या है 2 संतरे प्रति रुपये, यानी 1 रुपये में उतने ही संतरा खरीदता है 2 संतरा की दर से। यानी कि पहला केस में क्या था कि 1 रुपये में 3 संतरा खरीदता था और दूसरा हमारा था 1 रुपये में 2 संतरा खरीदता है, लेकिन टोटल जो है संतरा बराबर खरीदता है, यानी कि x संतरा इसमें भी खरीदता है, इस दर से भी और इस दर से भी कितना खरीदता है x ही संतरा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि वो कितना संतरा खरीदता है। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, यानी कि 3 संतरे वाले दर से वह 6 संतरा खरीदता है और 2 संतरे वाले दर से यहाँ भी 6 संतरा खरीदता है। तो देखिए टोटल जो इस दर से संतरा 6 खरीदता है और इस दर से जो संतरा 6 खरीदता है, इसका टोटल क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। टोटल क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 संतरा 1 रुपये में, तो 6 संतरा 2 रुपये में। वैसे ही यहाँ 2 संतरा 1 रुपये में, तो 6 संतरा कितना हो जाएगा 3 रुपये में। तो टोटल क्रय मूल्य जो है ये हमारा आ गया 5 रुपया। ये जो इन दोनों का क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य में कहता है वह उन्हें मिलाता है और 2 रुपये के 3 संतरे बेचता है। तो यहाँ कह रहा है 2 रुपये के 3 संतरे, 2 रुपये के 3 संतरे बेचता है। टोटल संतरा कितना है 6 यहाँ पर था, 6 यहाँ पर, टोटल संतरा है 12। तो 12 संतरा कितने में बेचेगा 12 संतरा, तो यहाँ हमारा 4 का गुना हुआ है, तो यहाँ भी कितने का गुना होगा 4 का। तो 12 संतरा वो 8 रुपये में बेचेगा। 8 रुपये में बेचता है और 5 रुपये में खरीदता है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 3 रुपये का। और कितने पे हुआ तो 5 रुपये पर, 3/5 गुने 100 हो जाएगा। तो 5 दूनी की यहाँ 10 हो गया 20 और यहाँ पर आ गया 60%। 60% का उसे क्या होता है लाभ होता है। देखिए यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को चिन्हित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, मतलब कि जो 25% क्या है अधिक है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 25% अधिक है, यानी कि +25%। एक दुकानदार इसे बेचता है जो चिन्हित मूल्य पर x% की छूट देता है। छूट कितने की देता है x% की, तो y बराबर क्या हो जाएगा, छूट दे रहा है तो कम हो जाएगा, यानी कि -y%। यहाँ पर x है तो x%। यदि वह 8% का हानि प्राप्त करता है, इन दोनों को देने के बाद इसे कितने का हानि होता है तो 8% का, यानी कि -8%। तो यहाँ पहले क्या करता है बढ़ाता है, फिर छूट देकर उसे घटाता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला फार्मूला लग जाएगा x + y प्लस x × y अपॉन 100। और यहाँ पर x हमारा कितना है, ये हमारा x है -25 भले +25, तो यहाँ हो जाएगा +25 प्लस y कितना है -x%, तो यहाँ हो जाएगा -x और प्लस x कितना है हमारा 25 गुने y कितना है -x अपॉन 100। और यही दोनों का बराबर में दिया गया है। यही दोनों का जब फाइनल लगवाया तो कितना आया है -8। तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा 26.4%। यही हमारा जो है x का वैल्यू आया, यानी कि वो जो है 25% बढ़ाने के बाद 26.4% का छूट देगा, तब उसे 8% का हानि होगा। देखिए यहाँ कहा रुद्र ने एक वस्तु 8200 रुपये के क्रय मूल्य और उसको 35% लाभ पर बेच दिया। कितना में खरीदा, तो यहाँ CP कितना है 8200 और उस पर लाभ कितना होता है, लाभ होता है हमारा 35% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हमारा SP कितना आ जाएगा, तो 8200 का हम 135% निकाल देंगे, तो यहाँ आ गया 11,070। ये हमारा क्या हो गया SP। अब कह रहा है उसने उसी राशि पर दूसरी वस्तु का क्रय किया, मतलब इतना ही जो राशि है ये इतना ही राशि पर दूसरा वस्तु खरीदा, तो इतना ही राशि पर, यानी कि CP2 कितना हो जाएगा 11,070। फिर कह रहा है उसको 20% हानि पर बेचा। अब ये जो वस्तु है इसको 20% हानि पर बेचा, यानी कि SP2 कितना हो जाएगा 11,070 का कितना 20%, यानी कि 1/5, या फिर 1/5 ना कर हम डायरेक्ट 120 भले हानि है तो 80% ही निकाल लेते हैं, तो हमारा डायरेक्ट SP आ जाएगा। 1/5 करते तो हमारा केवल हानि आता, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, यहाँ 2 0 कट गया, तो इसको गुना कर तो यहाँ पर आ जाएगा 8856। तो देखिए जो खरीदा था 8200 में खरीदा था और बेचा, जो उसका फाइनल जो बेचा वो 8800 में बेचा, यानी कि 8200 में खरीदा
और उसको जो है ये इस पर ये दूसरा जो प्रोडक्ट खरीदा, इस पर जो लाभ कमाया था इसके अनुसार ये प्रोडक्ट खरीदा और इस पर जो है 20% छूट देकर इतना में बेच दिया। तो पूरा का पूरा जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, तो 8856 माइनस 8200 कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6, 5 और 8 में से 2 गया 6, 656 रुपये का इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। इस क्वेश्चन में करा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का 5% उसी वस्तु के क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। तो देखिए हमारा जो विक्रय मूल्य 5%, यानी हम यहाँ पर क्रय मूल्य अगर x मान ले और विक्रय मूल्य अगर हम y मान ले, तो कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य का 5% है, विक्रय मूल्य हम माने हैं y, तो y का जो 5% है ये किसके बराबर है, तो उसी वस्तु के क्रय मूल्य के 8% के बराबर। तो क्रय मूल्य हम x माने हैं तो x के 8% के बराबर है, यानी यहाँ 100 से 100 कट गया तो y/x बराबर कितना आ गया, 8/5। तो यहाँ से y/x आ गया। अब कह रहा है पुनः वस्तु का विक्रय मूल्य का 20%, वस्तु का विक्रय मूल्य हम कितना माने हैं y, तो y का 20% यानी 20/100 बराबर के क्रय मूल्य के 30% से 130 रुपये अधिक है। ये जो है क्रय मूल्य कितना है, x है, x का 30% से कितना अधिक है, तो 130 अधिक है। तो आगे कह रहा था वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें x निकालना है, यानी हम यहाँ से y को हटा देते हैं। तो y को हटाने के लिए हम इसको x यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5y/8 है। तो यहाँ रख देते हैं y निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8x/5 है। तो यहाँ y का वैल्यू रख देंगे 8x/5 गुने 20/100 और बराबर x गुने 30/100 प्लस 130। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, 6500। तो यही निकालना था आंसर। देखिए यहाँ कह रहा है सुधा ने एक वस्तु को 20% हानि पर रेणु को 576 रुपये में बेचा। तो देखिए 20% हानि पर बेचा, यानी कि 80% पर बेचा। 80% का वैल्यू कितना दिया गया है, 576। तो 100% निकालेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 576/80 गुने 100। तो ये आ जाएगा 720, यानी ये क्या आ गया, जो सुधा का जो क्रय मूल्य था, यहाँ लिख देते हैं सुधा का क्रय मूल्य था 720 रुपया और 20% हानि पर बेचा था, इसीलिए 576 रुपये में बेचा। तो रेणु ने खरीदा 576 रुपये में और 224 इस पर परिवहन पर खर्च किया और इस पर कितना खर्च किया, 224 रुपया। तो सुधा का जो क्रय मूल्य हो गया ये कितना हो गया, 6 4 10 7 2 9 1 10, 800 रुपया रेणु का क्रय मूल्य हो गया। किसका क्रय मूल्य हो गया, रेणु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 800 रुपया। इसे रघु को एक कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% लाभ होता। अब देखिए एक कीमत पर बेचा, ये रेणु ने इसे x रुपये में बेचा, ये मान लेते हैं x रुपये में बेचा। अगर ये x रुपये किसके बराबर है, ऐसे के बराबर है जो कि अगर सुधा उसको उस दाम पर बेचती तो सुधा को 24% का लाभ होता। यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे कि सुधा जो है कितने में बेचती कि 24% पर लाभ होता। तो 100% बराबर है 720, 124% बराबर कितना हो जाएगा, 720 भागे 100 गुने 124, ये हमारा आ जाएगा 892.80। अब पूछ रहा है रेणु ने कितने लाभ प्रतिशत, तो अगर इसी मूल्य पर रेणु बेचती यानी कि 892.80 में ही रेणु बेचती तो इसको लाभ कितना होता, 192.80 का, और रेणु का क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपया, और यही गुने 100 हो जाता है, यानी कि यहाँ से आ जाता है 11.6% का रेणु को लाभ होता। देखिए यहाँ करा एक डीलर 2400 रुपये पर अंकित एक वस्तु को 20% और 25% के दो क्रमिक छूट के साथ खरीदता है, यानी 2400 रुपये में दो छूट देता है। तो पहला छूट है 20% का, तो यहाँ गुना कर देंगे 80/100, 80% से गुना कर देंगे 80% पर, और दूसरा छूट है 25% का, तो 75/100 यानी 75% हो गया, और 60 रुपये परिवहन लगाता है और इसे 60 रुपये परिवहन लगाता है, यानी कि इसका कुल जो CP है यानी कि लागत मूल्य कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल क्या हो गया, इसका लागत मूल्य। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा 1500 आ जाएगा, यानी कि उसका लागत मूल्य कितना है, 1500। उसने इसे 2250 रुपये में बेच दिया, इसको कितना SP अब कितना हो गया, 2250 रुपये। तो इसको प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना का होता है, तो लाभ होता है 2250 में से 1500 घटा देंगे, यानी कि 750 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 750 अपन 1500 और गुने 100, 750 दूनी 1500 और 2 से 100 कट गया, यानी 50% का उसे लाभ होता है। देखिए इस क्वेश्चन में करा एक वस्तु की सूचीबद्ध मूल्य 160 रुपये है, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है ये MP, ये हमारा कितना है 160 रुपये, और एक ग्राहक ने उसे 2 क्रमिक छूटों पर प्राप्त किया 2 क्रमिक छूटें, तो उसे 122 रुपये 40 पैसा में खरीदता है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 122.40। तदनुसार पहली छूट 10% की है, तो दूसरी छूट कितनी होगी। अगर पहली छूट 10% है तो देखिए मार्क प्राइस कितना है 160, इसका 10% अगर छूट है तो कितना में पहली छूट के बाद खरीदा था, पहली छूट के बाद उसको कितना छूट मिलता, तो इसका हम 90% निकाल लेंगे, यहाँ से ये और ये दोनों कट गया, यानी 16 9 144। तो मान लीजिए कि उसको केवल 10% छूट मिलता है तो 144 रुपये में मिलता, लेकिन वो खरीदता कितना है 122.40, यानी कि अब छूट कितने का मिल रहा है ये निकालना है। तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 21.6 रुपये छूट मिल रहा है कितने पर, 144 पर, गुने 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 15%, यानी कि दूसरा छूट कितना होगा 15%, पहला छूट कितना था 10%।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 7,000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,400 की बिक्री मूल्य अंकित है। देखिए कितना उसका लागत मूल्य है, यानी सीपी कितना है 7,000 और उसका अंकित मूल्य कितना किया है, एमपी कितना किया है 11,400 रुपये। उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 14% का लाभ बेचा जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें लाभ कितना के हो रहा है 14% का, तो यहाँ से हमारा एसपी निकल जाएगा। एसपी निकालेंगे तो 7,000 का 14% लाभ हो रहा है, यानी कि 114/100 करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7,980। हमारा जो इस पर अंकित मूल्य कितना था 11,400, अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया कि हमारा इतना पर बेचा, यही निकालना है। तो देखिए इन जो मार्क प्राइस है 11,400 में से हम 7,980 घटा देंगे और भाग दे देंगे कितना, जितना मार्क प्राइस लिखित मूल्य है 11,400 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ से हमारा 30% आ जाएगा, यानी कि वह 30% का मार्क प्राइस जो लिखित मूल्य है इतना पे छूट देगा, तब वह इतना में बेचेगा। देखिए यहाँ कह रहा है एक दुकानदार मार्कर को 35 रुपये की दर से बेचता है और 10% का कमीशन कमाता है। वह प्रत्येक 65 रुपये की दर से पेन भी बेचता है और 20% कमीशन कमाता है। यदि वह 12 मार्कर और 8 जेल पेन एक दिन में बेचता है तो उसे 2 सप्ताह में कितनी कमीशन की राशि प्राप्त होगी। तो देखिए 35 रुपये में 10% कमाता है, 35 रुपये का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी कि वह एक पेन में इतना रुपया कमीशन के रूप में कमाता है। और 65 रुपये वाले जो जेल पेन है इस पर 20% का कमाता है, तो 20/100 करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 13, यानी कि वह जेल पेन पर 13 रुपये कमीशन कमाता है और जो है मार्कर पर 3.5। एक दिन में कितना बेचता है 13 मार्कर और 8 जेल पेन, तो 13 मार्कर पर टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, 13 मार्कर है तो 3.5 से गुना करेंगे तो ये 13 मार्कर पर और 8 जेल पेन, तो 8 पर कितना होगा कमीशन, तो 8 गुने 13 कर देंगे। ये हमारा एक दिन का निकल जाएगा, एक दिन का, तो एक दिन का हमारा कितना हो गया टोटल, यहाँ पर 12 जो है मार्कर है तो यहाँ 12 होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 146 आ जाएगा। ये हमारा कितने दिन का है, एक दिन का। वो कह रहा है इसे 2 सप्ताह में कितनी कमीशन कमाएगा, 2 सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं 14, तो 146 को 14 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक जैसे 150 कैलकुलेटर 250 रुपये की दर से खरीदता है, वह परिवहन पर 2500 रुपये खर्च करता है, यानी कि 150 कैलकुलेटर खरीदता है 250 रुपये की दर से, तो उसका कुल जो है लागत कितना हो जाएगा, यानी कि लागत कितना हो जाएगा, तो कितना कैलकुलेटर खरीदता है 150, कितने की दर से खरीदता है 250 की दर से खरीदता है और उसे 2500 रुपया लागत जो परिवहन पर खर्च हो जाता है, तो 2500 प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000 रुपया, यानी कि उसका टोटल जो है सीपी कितना हो गया 40,000, कितने कैलकुलेटर के लिए 150 के लिए। वह प्रत्येक कैलकुलेटर को सूचित मूल्य 320 रुपया निर्धारित करता है। अब जब वह बेचता है तो उस पर लिखित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना रखता है 320 रुपया, हालांकि वह सूचित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अब इस पर 5% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है 100% है तो 5% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा 95%, तो 95% का वैल्यू निकाल लेंगे 320 गुने 95/100, तो ये हमारा क्या आ गया, एक कैलकुलेटर को कितने पर बेचा, बेच कितना रहा है 150, तो गुने 150 कर देंगे तो यहाँ 150 कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 45,600 रुपया। उसको फ़ायदा कितना का हो रहा है, तो 5,600 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 40,000 में खरीदता है तो 40,000 पर हो रहा है और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे तो 14% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी उसने 14% का लाभ प्राप्त किया। यहाँ पर कह रहा है कृष्णा ने 45,000 रुपये में कुल लागत पर 2 अलग अलग कंप्यूटर खरीदे। 2 अलग अलग कंप्यूटर खरीदे, मान लीजिए कि ए खरीदा और एक बी खरीदा, अलग अलग कंप्यूटर खरीदा। यदि वह एक कंप्यूटर पर 15% के लाभ पर तथा दूसरे कंप्यूटर को 15% की हानि पर बेचता है, यानी कि ए को 15% प्लस 15% पर बेचता है यानी लाभ पर, और बी को -15% यानी कि 15% की हानि पर बेचता है। इन दोनों के लेन देन में उसे 750 रुपये का नुकसान होता है। कितने का नुकसान होता है, 750 रुपये। इन दोनों के लेन देन पर उसे नुकसान होता है 750 रुपये का, 750। तो दूसरे कंप्यूटर का मूल्य क्या होगा, तो दूसरे कंप्यूटर का मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम पहले मान लेंगे कि बी का ही मूल्य निकालना है। तो बी का मूल्य कितना था, कितना में खरीदा था x रुपये में, तो ए कितना में खरीदेगा 45,000 माइनस x। ए कितने में खरीदा 45,000 माइनस x। अब देखिए पहले पर कितने की लाभ पर बेच रहा है, 15% के लाभ पर, तो 45,000 माइनस x पहले का क्रय मूल्य हो गया और इसका 15% लाभ पर बेच रहा है तो 115/100, तो ये क्या आ गया, पहले का विक्रय मूल्य ये आ गया। अब प्लस करेंगे दूसरे का विक्रय मूल्य, दूसरे को कितने में खरीदा था x रुपये में, और इस पर हानि कितना का होता है 15% का, तो गुने 15% का हानि होगा यानी 85% होगा। तो इन दोनों के जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है उसमें जो क्रय मूल्य था उससे 750 रुपये का हानि होता है, नुकसान होता है। तो ये कितना किसके बराबर हो जाएगा, जो दोनों का क्रय मूल्य था ये हमारा 45,000 था, इसी में हानि होगा, तो 45,000 माइनस 750, ये हमारा इतना में वह बेचेगा दोनों को। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा आ जाएगा कितना 25,000।
तो यानी कि जो बी कंप्यूटर था उसने कितने में खरीदा था 25,000 में, तो ए कंप्यूटर कितने में खरीदा 20,000 में। यहाँ कह रहा है ब्रांड ए के टेलीविज़न पर छूट 25% और ब्रांड बी के टेलीविज़न पर छूट 40% है। छूट के बाद एक ए की कीमत जो देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ए पर कितने छूट है 25% की छूट है यानी -25%, और बी पर हमारा कितना छूट है 40% यानी -40%। छूट के बाद ए की कीमत छूट के बाद बी की कीमत 2250 रुपये अधिक है। यानी कि ए का जो छूट के बाद जो कीमत हो रही है वो ए की कीमत से कितना बी ज़्यादा है, तो ए प्लस 2250 बराबर हो जाएगा बी, क्योंकि ए की कीमत से 2250 रुपया ज़्यादा है बी की कीमत। और यहाँ कह रहा है यदि बी का चिन्हित कीमत 35,000 रुपया। अब देखिए यहाँ पर कह दिया कि बी का जो चिन्हित कीमत है 35,000 है, तो बी का कीमत कितना हो जाएगा 40% छूट दे रहा है यानी 60% पर दे रहा है, यानी 35,000 का हम 60% निकाल दिए तो हमारा बी का कीमत आ गया। तो बी का कीमत कितना आ गया 21,000, कितना आ गया 21,000। और जो है ए हमारा कितना आ जाएगा, ए हमारा यहाँ से आ जाएगा, ए का कीमत जो है बी से हमारा 22,50 कम होगा, तो ए का कीमत कितना हो जाएगा बी माइनस 2250, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 2250, तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 18,750। अब कह रहा है तो ए का चिन्हित मूल्य क्या है, तो ए का चिन्हित मूल्य कितना है, तो ये देखिए ये कब आया, जब हमारा 25% ऑफ कर दे रहे हैं यानी छूट दे रहे हैं तब आ रहा है, 25% छूट के बाद आ रहा है, यानी कि ये हमारा 75% के बराबर है। 75% बराबर हो जाएगा 18,750, तो 100% कितना आ जाएगा 100% 18,750 गुने 100 डिवाइडेड बाई 75, ये हमारा आ जाएगा 25,000, यानी कि ए का चिन्हित मूल्य कितना है 25,000। देखिए यहाँ कह रहा है श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री क्लिकर को 20% हानि पर बेचा। मान लीजिए कि श्री शर्मा ने जो बाइक खरीदा था वो 100 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, उसको 20% हानि में बेच रहा है, तो कितना में बेचेगा, तो x का 80% पर वह बेच रहा है, यानी 80/100 में जो है श्री शर्मा क्लिकर को बेच रहे हैं। इसके बाद श्री केलकर ने इसकी मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च किए। अब श्री केलकर जो है कितने में खरीदते हैं, तो इतने में श्री केलकर खरीदते हैं और क्या करते हैं कि 2,000 रुपया खर्चा करते हैं इसकी मरम्मत पर। तो यहाँ पर आ गया कि श्री केलकर इतने में जो है बाइक खरीदते हैं, क्योंकि इतना में तो खरीदते हैं लेकिन 2,000 रुपया खर्चा भी करते हैं उसी बाइक पर, तो उनका जो क्रय मूल्य हो जाएगा ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं और इसे 22,000 रुपये में बेचकर और क्या करते हैं कि इसको जो है 22,000 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करते हैं। तो केलकर का ये हमारा क्या है लागत मूल्य है, लागत मूल्य है, ये हमारा केलकर का लागत मूल्य है, और इसी पर वो 10% का लाभ कमाते हैं, यानी इसका गुना हो जाएगा 110/100, तब उसका जो मूल्य आता है, यानी कि 110/100 से जब गुना कर देंगे तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया, और यही हमारा विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 22,000। तो हमें पूछा क्या था श्री शर्मा के लिए इस बाइक की लागत मूल्य क्या है, तो श्री शर्मा के लिए लागत मूल्य क्या माने थे x, तो हमें x ही निकालना है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से x आ जाएगा 22,500। यहाँ देखिए 100 में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को 40% के लाभ पर बेचा गया। 100 में से यानी कि मान लीजिए 50 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया 20%, यानी 120/100, और प्लस बाकी के 50 को कितने में बेचा गया, तो 40% लाभ पर, यानी कि 50 गुने 140/100। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, अगर सभी वस्तुओं को यानी कि 100 वस्तु को कितने लाभ पर 25% लाभ पर, यानी कि 125/100 इतना पर बेचा गया होता, तो कुल लाभ पहले के लाभ से 200 रुपये कम होते। तो यहाँ पर आखिर में जो 25% के लाभ पर सभी को बेचता है, तो यहाँ पर हमारा जो लाभ हो रहा है ये हमारा कितना कम होता, 200 रुपये कम होता, यानी कि इसमें हम 200 रुपया जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य था, क्या क्रय मूल्य था, तो अभी हमने इन सब में क्रय मूल्य से गुना नहीं किया है, केवल वस्तु को कितने वस्तु है उसी से गुना किया है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 50 गुने x 50x और इस पर 20% लाभ, फिर यहाँ भी x से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा 50x और इस पर 40% का लाभ, और यहाँ भी हमें x से गुना करना पड़ेगा, तब ये 100x हो जाएगा और इस पर 25% का लाभ हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 40, हमें x ही निकालना था, तो x बराबर कितना आ गया, यानी कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 40 रुपया।